नमस्कार, एमएस टीवी की खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सुप्रिया यादव। और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं बालाघाट जिले की लांजी विधायक जो कि कांग्रेस से हैं, हिना कांवरे जी। हिना जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। थैंक यू। हिना जी, सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि कम उम्र में जनता ने आपको बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, इसे आप कैसे देखती हैं? देखिए, कम उम्र में मैं विधायक जरूर बनी हूँ, लेकिन पिता की हत्या के बाद, जब 1999 में पिता की हत्या हुई, उसके बाद ही परिवार में सबसे बड़ी बेटी होने के नाते जवाबदारी आई गई थी। और मम्मी फर्स्ट टाइम एमएलए बनी थी। हाउसवाइफ होने के नाते मैं बड़ी बेटी थी और वो हाउसवाइफ थी, इसलिए एक कॉम्बिनेशन जो हम लोगों में होना चाहिए था जवाबदारी वाला, वो निश्चित रूप से था। इसलिए पद आज आया है, पर जवाबदारी पहले ही आ गई थी। राहुल गांधी की जब चुनावी सभा हुई थी तो उन्होंने अपने अंत के जो भाषण में आपको आदिवासी संबोधित किया था, जिसका काफी क्रिटिसाइज में जी। देखिए, ये विपक्ष ने ये मुद्दा उठाया था और राहुल जी ने कोई गलत बात नहीं कही थी। आदिवासी का मतलब क्या होता है? आदिवासी का मतलब ये होता है कि आप आदिकाल से जिस जगह पर निवास करते हैं, जंगलों में आप निवास करते हैं, आदिवासी कहलाते हैं। और दूसरी बात यह है कि आप जिस तरीके से विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया था, आदिवासी का मतलब उन्होंने रिजर्वेशन से लगाया था। या तो रिजर्वेशन अनुसूचित जाति का होता है या अनुसूचित जनजाति का होता है। आदिवासी के लिए कहीं कोई रिजर्वेशन नहीं होता है। और विपक्ष के लिए तो मैं आपको सीधे और साफ बात एक ही कहूंगी, दिन की रोशनी में यदि किसी उल्लू को दिखाई नहीं देता तो इसमें सूरज की कोई दोष नहीं है। जी, बालाघाट संसदीय सीट से क्या आपको कांग्रेस उम्मीदवार बनाया जाएगा? आपको क्या लगता है? ये तो कांग्रेस आलाकमान को डिसाइड करना है। मुझे तो अभी जो पद मिला है मैं वही काम करूंगी। आपके जिले में कांग्रेस की दोनों सिटिंग एमएलए हार गई हैं, इसके पीछे आप क्या कारण मानती हैं? देखिए, सिटिंग एमएलए का हारना ये बहुत बड़ी बात है और मैं आपको इसका कारण जो मैं अपने व्यक्तिगत रूप से मैं ये जानती हूँ कि हमारे यहाँ जब लोकसभा के चुनाव पिछली बार 2009 में हुए थे, उस समय हमारे जो कैंडिडेट थे आदरणीय विश्वेश्वर भगत जी, उनकी विधानसभा से वो 14,000 से पीछे थे। और हमारे प्रदीप जायसवाल जी जो वाराणसी के विधायक थे, जो अब इस बार हार गए हैं, उनके यहाँ जो लीड उनकी थी वो लीड कम हो गई थी। मुझे लगता है कि बीजेपी ने उसी समय से लोकसभा के चुनाव को आधार मानकर उन दोनों सीटों को टारगेट करके ये विधानसभा चुनाव की तैयारी की थी और निश्चित रूप से उन्होंने टारगेट किया और उस टारगेट को पूरा किया है। तो बालाघाट में जो कांग्रेस का संगठन है वो अभी भी सक्रिय नहीं है। सभी प्रत्याशियों ने जो विधानसभा के चुनाव थे अपने बूते पर प्रचार किया था। ये भी एक हार का कारण आप मानती हैं? नहीं, देखिए, हार का कारण संगठन मजबूत नहीं है, ऐसा मैं इसलिए नहीं मानती क्योंकि पिछली बार पहले हमारे पास 2 विधायक हुआ करते थे, आज कांग्रेस के 3 विधायक हैं। और अगर बीजेपी ने 2 विधायकों को हमारे हराया तो निश्चित रूप से टारगेट के कारण हराया है। और कुछ गलतियां तो होती है, राजनीति में ये सब कम ज्यादा चलते रहता है। हिना जी, आखिरी में मैं यही पूछना चाहूंगी कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति लागू की है और आप विपक्ष को भी जनता की आवाज माना जाता है, तो क्या आप इसे अपने क्षेत्र में लागू करेंगे? क्योंकि ये तो जनता के फायदे के लिए है। देखिए, फायदे वाली बात है। निश्चित रूप से हम जनता के फायदे के लिए हमको जनता ने चुना है और निश्चित रूप से अगर अच्छी चीजें हैं उनको लागू करने में मुझे कोई परेशानी नहीं है। हमारी जनता को लाभ होगा जिस चीज से, मैं बिल्कुल लागू करूंगी। जी, आपने इतनी सारी जानकारी हमें दी, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। अगली बार किसी और शख्सियत से हमारी खास मुलाकात में हम मिलेंगे। नमस्कार।